हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अमृतलाल मिस्त्री है। मैं एनजीओ सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ फाइनेंस में करीबन 15 साल से। मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है एनजीओ में एज अ अकाउंट्स फाइनेंस ऑडिट देखते हुए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर ट्रस्ट एंड एनजीओ के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, एनजीओ सेक्टर में एनजीओ में ट्रस्ट में मोस्टली दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं एक्सपेंडिचर को अकाउंट्स करने में, बुक कीपिंग करने में। एक तरह से जो मेजर है वो फंक्शनल एक्सपेंसेस है और सेकंड है नेचुरल एक्सपेंस वाइज। तो मेन तो एनजीओ में फंक्शनल एक्सपेंस ही ज़्यादा देखने मिलेगा आपको। लेकिन हालांकि सेक्शन 8 कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है एज एनजीओ काम करती है, जो एमसीए में रजिस्ट्रेशन उनका होता है, उनको ये दोनों मैंडेटरीली रखने जरूरी है। तो हम बात करते हैं फंक्शनल एक्सपेंस की। तो उसमें जो क्लासिफिकेशन है वो थ्री टाइप्स के अंडर क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। एक प्रोग्राम एक्सपेंस, फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट एक्सपेंस भी बोला जाता है जिसको, और फिक्स्ड असेट्स एक्वायर्ड एक्सपेंस। प्रोग्राम एक्सपेंस बेसिकली प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज के लिए है। और मैनेजमेंट एक्सपेंस के अंदर आ जाते हैं फंड रेजिंग एक्सपेंस, मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरहेड कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस आ जाते हैं। नेचुरल एक्सपेंस की हम बात करें तो जो यही सारे एक्सपेंस है उसके अंदर जो उनका नेचर क्या है एक्सपेंस का, वो सैलरी है या ट्रैवल है या रेंट है या स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है या प्रोफेशनल या लीगल फीस दी है या रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो वो ये नेचुरल नेचर है कैटेगरीज की एक्सपेंस की, वो बुक होते हैं। एनजीओ जो बेसिकली काम करते हैं, प्रमोट करते हैं वो इंटरेस्ट ऑफ पुअर टू रिलीव सफरिंग, वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। उनका कम्युनिटी जो है उनको डेवलप कैसे करे उस पे बेसिक सोशल सर्विस देते हैं वो अपनी। तो इसमें बहुत सारे सारे आ जाते हैं, जैसे फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, एससी एसटी कम्युनिटीज है। तो ये एक्चुअली अपलिफ्टमेंट के लिए प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड एनजीओ रहते हैं जो प्राइवेटली काम करते हैं, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए मोस्टली ये काम करते हैं। इसमें जैसे हम देख रहे हैं अभी, जो यहाँ पे जो स्नैपशॉट में दिखा रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो फंक्शनल एक्सपेंस का है कि एक एनजीओ और ट्रस्ट का फंक्शनल एक्सपेंस किस तरह से दिखता है। उसमें आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, फंड रेजिंग, प्रोग्राम। प्रोग्राम में आप देखोगे तो एजुकेशन प्रोग्राम है, लाइवलीहुड प्रोग्राम है, गर्ल्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट ये एक एक्चुअल एनजीओ से लेके हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लाइमेट रिसिलियंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो ये हो गए फंक्शनल एक्सपेंस, फंक्शनल बेस्ड एक्सपेंस। जैसा कि पिछले स्लाइड में आपने फंक्शनल एक्सपेंस देखा, उसी सेम एक्सपेंस को यहाँ पे जो प्रेजेंट किया है स्लाइड 4 में, वो उसी एक्सपेंस को सारा नेचुरल हेडवाइज प्रेजेंट कर रहे हैं। नेचुरल हेडवाइज में उसी एक्सपेंस को हम सैलरी एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, एकोमोडेशन एक्सपेंस, यूटिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, स्टाफ वेलफेयर है, प्रोफेशनल एंड लीगल एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इस तरह से ये नेचुरल हेड में प्रेजेंट कर रहे हैं। जो इनके अंदर उनका नेचर क्या है एक्सपेंस का मेन, वो इस तरह से है। तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम बात करेंगे एक्चुअल वे ऑफ अकाउंटिंग द बोथ फंक्शनल एंड नेचुरल एक्सपेंस। हम जो मेन नेचुरल और फंक्शनल एक्सपेंस है वो किस तरह से प्रेजेंट करें, तो ये एक्चुअल वे है। हालांकि ये सेक्शन 8 कंपनी के लिए अनिवार्य है। बाकी जैसे ट्रस्ट है, अदर देन सेक्शन 8 कंपनी जैसे बॉम्बे पब्लिक चैरिटी
पब्लिक ट्रस्ट में जो रजिस्टर्ड हुए हो या एनी अदर ट्रस्ट में, जैसे दूसरे रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुए हो, तो उनके लिए वो बेसिकली एनजीओ सारे फंक्शनल बेस्ड पे ही प्रेजेंट करते हैं अपनी बैलेंस शीट, बिकॉज डोनर की रिपोर्ट ज़्यादा यूसी वहाँ पे सबमिट करनी रहती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं जैसे, तो उसमें वही काम आता है। मेन मेजर एक्सपेंस फंक्शनल बेस पे ही जाता है। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे फंक्शनल और नेचुरल दोनों को यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे आप वर्टिकल कॉलम में देखोगे तो आपको सारे एक्सपेंस नेचुरल हेड वाइज मिलेंगे, और हॉरिजेंटली आप देखोगे तो एजुकेशन जो प्रोग्राम का पार्ट है, एजुकेशन, लाइवलीहुड, गर्ल्स एम्पावरमेंट, कोविड, क्लाइमेट रिसिलिएंट डेवलपमेंट प्रोग्राम और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंड रेजिंग, इस तरह से मिलेगा आपको। तो ये बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, बेस्ट वे ऑफ अकाउंटिंग है। वाई दिस टू वे ऑफ अकाउंटिंग नीडेड, जैसे हम बात करें कि ये क्यों ज़रूरी है फंक्शनल और नेचुरल एक्सपेंस क्लासिफिकेशन, तो इसमें ऐसा है कि जैसे फंक्शनल एक्सपेंस है वो डेट आर बेस्ड ऑन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज ऑफ एनजीओ एंड ट्रस्ट, और उससे हमें ये पता चलता है कि प्रोग्राम में कितने एक्सपेंस हुए हैं और किस किस प्रोग्राम में कितने एक्सपेंस हुए हैं, वो फंक्शनल एक्सपेंस ज़्यादा अच्छी तरह से बताता है। नेचुरल एक्सपेंस में हमें अगर जानना है कि एक्चुअली ट्रैवल में कितना है, सैलरी में कितना है, रेंट में कितना है, या एनी अदर जैसे स्टेशनरी हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ, तो वो नेचुरल एक्सपेंस क्लासिफिकेशन बताता है। मतलब एक्सपेंस तो एक ही होता है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं फंक्शनल और नेचुरल में। तो ये हम कैटेगराइज कॉस्ट सेंटर वाइज अकाउंटिंग में, जैसे टैली में कॉस्ट सेंटर बेस्ड अकाउंटिंग होती है, तो उसमें उस बेस पे कर सकते हैं। फंक्शनल हेड मेन जो लेजर है वो फंक्शनल हेड बना के उसके जो कॉस्ट सेंटर है वो नेचुरल एक्सपेंस हेड वाइज हम दे सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं अकाउंटिंग। जैसा कि पहले पिछले दो दो तीन स्लाइड में बात की, ये वेयर एंड विच एंटिटी रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस, ये क्यों ज़रूरी है और किस एंटिटी को ज़रूरी है, तो हम बात करें तो सेक्शन 8 कंपनी में तो ये दोनों तरह से होने ही चाहिए, फंक्शनल और नेचुरल। बाकी दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर, जैसे बाकी जो ट्रस्ट है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस गुड प्रैक्टिस मानी गई है, इसके लिए वो भी इस तरह से कर सकते हैं अकाउंटिंग। तो जैसे जनरली द फंक्शनल एक्सपेंस आर ओनली मेंटेन्ड बाय एनजीओ एंड ट्रस्ट, जैसे फंक्शनल एक्सपेंस वो ट्रस्ट उनको यूटिलाइजेशन रिपोर्ट सबमिट करनी रहती है फंडर्स को, इसके लिए फंक्शनल बेस्ड अकाउंटिंग ही ज़्यादा मेंटेन होती है। लेकिन आप जैसे धीरे धीरे जैसे ट्रस्ट के जो इनकम्स है वो बढ़ती है, तो ये आपका ऑडिटर ये सवाल उठा सकता है कि इनके नेचुरल हेड में ये अकाउंटिंग क्यों नहीं है। इसके लिए भी हमें ये ध्यान देने की बात है। हाँ तो दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस वीडियो जो हमने बनाया था। ये हमारा एक प्रयास था कि जो अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, वो प्रैक्टिकल वे में किस तरह से एनजीओ में होती है, ये सारा प्रैक्टिकल जो बेस है काम करने का एनजीओ में, फाइनेंस और अकाउंट्स में, ऑडिट में, तो इसके लिए ये उनको मदद मिले, जो अकाउंटेंट्स है, जो फ्रेशर्स है, उनको ये मदद मिले और उनको अवेयरनेस हो इस चीज़ की। इसके लिए ये हेल्प करने के लिए वीडियो बनाया गया है, और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे प्रैक्टिकल बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग के लिए स्पेशली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।